जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन। ये आपको जो है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय लगते हैं। बहुत समय को आज हम आपको कैसे चुटकियों में उस समय को ख़त्म करके दिखाएंगे। इतना इसे ईजी बना देंगे कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देंगे। साथियों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम रेट को देखते हैं। साथियों, रेट और मात्रा, इसमें दो ही चीज को ध्यान में रखना है, रेट और मात्रा। रेट जो है, रेट क्वांटिटी का इन्वर्स होता है। मतलब रेट मतलब दर और क्वांटिटी मतलब मात्रा। देखते हैं साथियों, पहले है कि क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद कर लाता है। तो क्वेश्चन है एक इतना दिया हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि प्रारंभिक मूल्य क्या थी और प्रारंभिक मात्रा क्या है और वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मात्रा क्या है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य यहाँ लिख लेंगे, वर्तमान मूल्य में अंतर क्या है। साथियों, इस क्वेश्चन के लिए हम जो है जो पहले दिया रहता है उसे पहले लिखते हैं, जैसे कि पहले और वर्तमान। पहले का जो मूल्य था वो हमें 100 रुपया था, मतलब 100% था। अब जो है पहले के मूल्य में 20% की कमी हो गई। जो अभी ये जो 20% की कमी हो गई वो अभी के मूल्य को बता रहा है। मतलब कि जो पहले 100% था वो अब 80% हो गई। 80% होगा तो इसे हम काट लेते हैं। 20 पंचे 100, 20 चौके 80, मतलब क्या हो गया मेरा 5:4। अब जो है रेट हो गया 5:4। इसका क्वांटिटी जो होता है, रेट का इन्वर्स होता है क्वांटिटी, जो मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। तो चलिए क्वांटिटी को लिखते हैं 4:5। ये मेरा रेट था 5:4 और क्वांटिटी मात्रा, जो जितने मात्रा में हम गेहूं अनाज जो भी खरीदेंगे वो जो हो गया उसका विपरीत हो गया, इन्वर्स हो गया। तो देखिए 4:5 लिख लिए। अब यही परिणाम होने पे 4:5 होने पे ये इसी मूल्य के पहले और वर्तमान मूल्य के कम होने के वजह से जो है हमें पहले हम खरीद रहे थे 4 केजी के अनुपात में, अब खरीद रहे हैं 5 केजी। ये जो है मात्रा दिया हुआ है और मात्रा में इस परिणाम में होने के वजह से जो है हमें 5 केजी गेहूं अधिक मिल रहा है। मतलब कि पहले जब हम खरीद रहे थे 4, अब खरीद रहे हैं 5। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 1। ये बराबर क्या दिया हुआ है हमको 5 केजी। ये दोनों के बीच 4 और 5 के बीच का अंतर 1 बराबर 5 केजी, 1 बराबर 5 केजी। तो ये जो मात्रा है 4 का है, 4 अनुपात में अगर हम इसमें 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना होगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, मतलब 4 पंचे 20। ये हो गया पहले की मात्रा केजी, 20 केजी। अब अभी खरीद रहे हैं 1 बराबर 5, तो 5 भाग है, तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे 25 केजी। अब देखिए हम जो हैं पहले जो सामान खरीद रहे थे गेहूं वो 20 केजी खरीद रहे थे, अब जो है गेहूं खरीद रहे हैं 25 केजी खरीद रहे हैं। लेकिन रुपया कितना दिया हुआ है, टोटल रुपया दिया हुआ हमें 500 रुपया। हम 500 रुपया लेकर बाजार गए थे, उसमें से हमें जो जब पहले मूल्य कम होने से पहले जो खरीद रहे थे उसमें हम 20 केजी गेहूं खरीद रहे थे, अब खरीद रहे हैं 25 केजी। लेकिन रुपया कितना है मेरे पास 500। तो चलिए पहले का मूल्य निकालते हैं। 500 रुपया में हम 20 केजी खरीद रहे हैं तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 से भाग दे देंगे तो 0 कट गया, 25 रुपया हो गया। ये पहले का मूल्य हो गया। अब देखिए 500 रुपया में ही अब जो हम अनाज खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, वो 25 केजी खरीद रहे हैं। तो अब 1 केजी का टोटल हमको है 25 केजी और 500 रुपया हम खरीद रहे हैं, तो 1 केजी का मूल्य कितना, 25 से भाग देंगे तो 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा। तो 25 दूनी 50, मतलब 20 रुपया। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन मेरा था, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन है क्या, प्रारंभिक मूल्य क्या है। प्रारंभिक मतलब पहले का मूल्य क्या है, पहले के मूल्य है 25 रुपया, जहाँ जो हम आपको निकाल के दिखाएं। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक मात्रा क्या है। प्रारंभिक मात्रा हम कितना निकाले हैं, 20 केजी।
प्रारंभिक मात्रा 20 kg, प्रारंभिक मूल्य कितना निकालें? 25 रुपया, 25 रुपया। और वर्तमान मूल्य, वर्तमान मतलब अभी देखिए यहाँ पे वर्तमान से इंडिकेट कर दिए, अभी का मूल्य 20 रुपया, 20 रुपया। वर्तमान मात्रा जो हम निकाले यहाँ केजी है, मात्रा मतलब क्वांटिटी हो गया 25 kg। अब बोल रहा प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर, मतलब प्रारंभिक मूल्य मेरा 25, वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य 20, दोनों के बीच अंतर तो 5 रुपये का अंतर है। साथियों, मैंने आप लोगों के बीच इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जैसे कि आप अगर इसे एक बार समझ जाते हैं तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे, मरने से पहले भूलने का कोई चांस ही नहीं है। अब लगता है हमको आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम जो है इसी आधार पे एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे, उसमें जो है सिर्फ यहाँ जो है 20% की कमी है, उसे हम 20% अधिक करके बताएंगे और सारे क्वेश्चन को यही। और इस प्रकार के क्वेश्चन 100% है कि हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आएंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है और इसको हम जो चुटकियों में सोल्व करके आपको दिखाएंगे। अभी तो आपको मैंने हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करके सब बताया है, उसी के आधार पर सेम क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं कितना फास्ट आपके सामने करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपया में 6 kg गेहूं कम खरीद कर लाता है, तो प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मात्रा, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मात्रा, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर क्या, यही पूछ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं वो प्रारंभिक मूल्य है और वर्तमान मूल्य है। प्रारंभिक मात्रा तो कोई नहीं बताते हैं और ना ही बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन भविष्य में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया है। चलिए साथियों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति है जो 500 रुपया 600 रुपया लेके, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक व्यक्ति 600 रुपया, 600 रुपया मेरा कॉन्स्टेंट रुपया है, यही रुपया लेके बाजार गया था। बाजार जाने के बाद उसे पता चला है कि भाव में वृद्धि हो गया है, मतलब कि पहले वो जो व्यक्ति पहले ही बाजार जा रहा था खरीदने के लिए, लेकिन उसे क्या पता कि हम आज जो बाजार जा रहे हैं तो कुछ घटना होने वाली है। तो जब वो बाजार पहुंचा तो देखता है कि पहले जो जिस भाव में खरीद रहे थे उस भाव में नहीं मिलकर अब उस भाव में वृद्धि हो गया। तो चलिए पहले वर्तमान ले लेते हैं। पहले वो जो व्यक्ति जा रहा था तो 100 रुपया 100% वृद्धि मूल्य की दाम थी रेट। अब जो ये वृद्धि हो गई तो वृद्धि कितना हो गया 16.2/3%। इसको तोड़ते हैं 16 48 250/3, मतलब 100 प्लस 50/3% की वृद्धि हो गई। तो इसको हम पूर्णांक से तो पूर्णांक सबको तोड़ते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे 300, 300 प्लस 50 मतलब 350। इसको लिख सकते हैं 350/3। ये समझ गए ना कैसे आया 350/3? चलिए अब देखिए यहाँ 100 है और यहाँ 350/3 है। इस भिन्न को पूर्णांक भिन्न को हटाते हैं तो ये इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब 300 = 350। 300 यहाँ से खत्म हो गया, 3 इनसे खत्म हो गया। फिर इसको देखिए काटते हैं, 0 0 कट गया, 6 5 6 के अब 5 7, मतलब साथियों थोड़ा सा जगह नीचे कम है इसलिए हम इसको जो है 6:7 आया है, इसे आप याद रखिएगा। और इसे हम डिलीट करके यहाँ से 6:7 को लिख देते हैं। इसे सोल्व किए हैं तो 6:7 आया है। अब क्वांटिटी मैंने क्या बताया था कि रेट का इन्वर्स क्वांटिटी होता तो 7:6 हो जाएगा क्वांटिटी। देखिए अब इस दोनों के बीच के अंतर, मतलब कि जो हम पहले जा रहे थे तो 7 kg सामान खरीद रहे थे, अब 6 kg सामान खरीद रहे हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 1। इस 1 के अंतर से अब जो हम सामान खरीद रहे हैं 6 kg खरीद रहे हैं, मतलब 1 बराबर 6 kg। तो 6 अनुपात में 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे, इसमें गुना 7 यानी कि 7 6 42 kg। अब देखिए 1 बराबर 6 है तो 6 बराबर गुना कर देंगे इसमें 6 से, बराबर 36 kg। अब तो हम लेके गए थे 600 रुपया लेके गए, तो अब हम जो 42 kg सामान खरीद रहे हैं तो 1 kg का मूल्य कितना पड़ा, उसे निकालने के लिए टोटल रुपया जो दिया हुआ उसमें हम 600 में 42 से भाग दे देते हैं। तो कितना रुपया मेरा आता है 1 kg का मूल्य, तो 6 7 42,
मतलब 100/7 रुपया, 100/7 रुपया। अब देखिए, अब हम 36 kg सामान खरीद रहे हैं, मेरे पास रुपया कितना है 600, तो 1 kg मूल्य का दाम कितना हो जाएगा 600/36, मतलब 6 के 36 छो आ गया, फिर 50 3, 50/3 रुपया, ये हो गया। अब देखिए सारा चीज़ हम निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले का मूल्य, पहले का मूल्य क्या है 100/7, 100/7 रुपया, यहाँ लिख देते हैं 100/7 रुपया। प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभिक मात्रा हम क्या निकाले हैं 7 × 6 किए थे 42 kg है, तो 42 kg लिख देते हैं। अब देखिए अगला पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मतलब यहाँ देखिए वर्तमान मूल्य क्या है मेरा, यहाँ निकाले हुए 50/3 रुपया, 3 रुपया। और वर्तमान मात्रा पूछ रहा है, वर्तमान मात्रा क्या है हमारा 36 kg, 36 kg। और प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है मेरा, प्रारंभिक मूल्य 100/7 माइनस वर्तमान मूल्य 50/3, हल करेंगे तो 300 में 350 चला जाएगा, कोनी कोनी गुना कर देंगे, एलसीएम लिए 21 आया, 3 आया 300 माइनस 350 बराबर 50/21 रुपया। ये माइनस आ रहा, माइनस को इनसाइडर कर देंगे, मतलब ध्यान नहीं देंगे, या तो इसको 50 को आगे से लिख दीजिए, उसके बाद इसको घटा दीजिए, इतना रुपया आएगा। देखिए साथियों, मैंने प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मात्रा और वर्तमान मूल्य, वर्तमान मात्रा और प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मात्रा में अंतर क्या है उस सारे को निकाल कर आपको दिखा दिया। साथियों ये क्वेश्चन है जो हर बार इस क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। बोलिए आपका क्या डाउट था? क्लियर हो गया, वो 50/3 1 kg का दाम है। हाँ 50/3 1 kg का दाम ऐसे हुआ जैसे कि हम 600 रुपया लेके गए थे मार्केट में। अब जो हम 600 रुपया लेके गए थे तो टोटल जो हम 36 kg खरीद रहे हैं, तो 1 kg का मूल्य पूछ रहा था, तो मैंने 600 में 36 से भाग दे दिए तो 1 kg का मूल्य आ गया। अगर इसी में कहता कि हमें वर्तमान रेट से 5 kg का दर क्या है, तो इसी हम तो यहाँ जो निकाले हुए हैं ये 50/3 1 kg का मूल्य है। अगर पूछता कि 5 kg का मूल्य क्या है, तो 50/3 में 5 से गुना करते तो मेरा 5 kg का टोटल मूल्य आ जाता। इसमें आप कुछ भी पूछेगा तो आपके पास सारा चीज़ दिया हुआ है, इससे निकाल सकते हैं। साथियों मैंने आप लोगों के बीच ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे आप ट्रिक कहते हैं, आपके सामने रख दिया हूँ। और आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि मेरा हौसला और बुलंद है और मैं इस तरह के प्रश्न को और अधिक से अधिक पूरे क्वेश्चन को छांट के ला सकूं। साथियों अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।